Hello everyone, I hope you all are doing good. So in this video I will discuss one more numerical on Engineering Mathematics 1 and this question is asked in AKTU semester exam 2023-24 first semester, right? And this question is of 7 marks and the question is from unit number 5 vector calculus. So let us start the discussion. So हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमको प्रूव करना है, प्रूव डेट डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एन प्लस वन इंटू आर टू द पावर एन माइनस टू। ये आपको प्रूव करना है। क्या यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे आर लिखा है, आर है क्या, आप लोग जानते भी होंगे। आर को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और जो यहाँ पे आर लिखा है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। आर सही है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमको यहाँ पे ये भी शो करना है एंड हैंस सो दैट डेल स्क्वायर वन ओवर आर, दिस इज वन ओवर आर इक्वल्स टू जीरो, राइट। सो डेल स्क्वायर वन ओवर आर इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपको प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो डेल और डाइवर्जेंस के कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल डॉट डेल। ठीक है, अब एक्चुअली इसका एक्चुअल मतलब क्या है, जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, तो डेल स्क्वायर किसका हम फाइंड करेंगे, कि स्केलर क्वांटिटी का फाइंड करते हैं। जो लाप्लासियन ऑपरेटर लग रहा है किस पर लग रहा है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी पे। आर की पावर एन कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेल स्क्वायर फाइव मीन्स क्या होता है, डेल ऑपरेटर को हमने लिखा है डेल डॉट डेट। इसका क्या मतलब है, डेल डॉट डेल का कि डेल स्क्वायर को हम बोल रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव, राइट। क्योंकि फाइव तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का हम क्या फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, और ग्रेडियंट फाइव कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका हम क्या फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस करेंगे। ठीक है, तो डेल स्क्वायर का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव, फाइव इज द स्केलर क्वांटिटी। तो इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी को प्रूव करने के लिए। सही है, चलिए, तो डेल स्क्वायर आर की पावर एन, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर एन। यहाँ पे फाइव की वैल्यू कितनी हो गई है, आर की पावर एन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन फाइंड करना आता होगा कि इसको कैसे फाइंड करोगे आप। जो भी यहाँ पे आर की पावर एन लिखा है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, देन आर का हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एन टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन आगे आ जाएगा और पावर पे आपका एक माइनस हो जाएगा, माइनस वन, तो एन टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन, और फिर आर को आपको क्या ले लेना है, ग्रेडियंट ले लेना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ आर। ठीक है, तो इतना हो गया है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आ गई है, ग्रेडियंट ऑफ आर। अब ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू वैसे तो आपको डायरेक्टली याद नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या है, आर हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि क्या होता है, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, बाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, आई जे के इन तीनों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को मैंने यूज कर लिया, ऐसे 1/2 लिख दिया है। ठीक है ना, अब हम ग्रेडियंट ऑफ आर फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ आर तो आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता है। ग्रेडियंट के लिए डेल का ऑपरेटर जो होता है उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे आर की वैल्यू हमने इस तरह से पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आई के लिए जो भी ये आर है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 आपका आगे आ जाएगा ये, राइट। 1/2 टाइम्स इस पूरा फंक्शन है माइनस पावर पे क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस वन हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 1/2 माइनस वन कितना होगा, माइनस 1/2। और फिर इस पूरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सिर्फ कितना बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, इसी वे में आप यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में करना है, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में करोगे जब, तो 1/2 पावर आपकी आगे आ जाएगी, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। साथ ही साथ फिर यहाँ पे इस पूरे टर्म का आप डेरिवेटिव करोगे बाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ये रहा, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2y आ जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस थर्ड टर्म, अब आपको जेड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है के वाले टर्म के लिए। तो जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 1/2 टाइम्स
इस पूरे टर्म की पावर 1/2 -1, तो पावर -1/2 आ जाएगी। और फिर इसका फाइंड करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा सभी जगह से। ठीक है। अब आपको कितना बचेगा, देखो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा, पावर -1/2 है तो ये 1/√x² + y² + z²। पहले टर्म से में भी आ जाएगा, सेकंड वाले टर्म में भी आ जाएगा, थर्ड वाले टर्म में भी आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है, ये लिख दिया है और ये लिख दिया है। और यहाँ पे आई के साथ अब क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा तो x i कैप आ गया ये। फिर y के लिए यहाँ पे क्या बचा है, देखो y j कैप, तो y j कैप आ गया है। सिमिलरली k के लिए यहाँ पे क्या बच रहा है, z टाइम्स k कैप, तो z टाइम्स k कैप। ठीक है। अपन देखो तीनों ही टर्म में ये स्क्वायर रूट वाला टर्म आपका कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विच इज नथिंग बट दी पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमारा ग्रेडियंट ऑफ आर कितना आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। अब ये आपका पोजीशन वेक्टर ही लिखा हुआ है और ये आपका मैग्नीट्यूड है ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप फाइंड कर दिया कि ग्रेडियंट ऑफ आर, जहाँ पे आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। और यहाँ पे ये आर उसका मैग्नीट्यूड है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर अपॉन दी मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर, इतना आपका हो गया है। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट करना है हमको कहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया था। ठीक है। डेल स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल्स टू कितना हो गया था, डाइवर्जेंस ऑफ एन टाइम्स आर की पावर n-1 ग्रेडियंट ऑफ आर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को आपको पुट करना है। चलिए इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो डेल स्क्वायर आर की पावर एन कितना हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ एन आर की पावर n-1, ये हमने ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू पुट कर दी है, आर वेक्टर अपॉन आर। सही है। अब यहाँ पे एन तो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर कर दिया डाइवर्जेंस ऑपरेटर से। तो एन टाइम्स ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ, अब देखो यहाँ पे आर की पावर n-1 है और यहाँ पे आर डिवाइड में लिखा हुआ, तो जब ये आर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर -1, आर की पावर n-1 इंटू आर की पावर -1, तो कितना हो जाएगा, आर की पावर n-2। ठीक है। और आर वेक्टर को एज इट इज लिख दो। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एन टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी। यहाँ पे आर की पावर n-2 तो स्केलर क्वांटिटी है और ये आर वेक्टर, यानी कि डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हैं स्केलर टाइम्स दी वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर टाइम्स दी वेक्टर के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर टाइम्स दी वेक्टर क्या होता है, इसका आंसर कि आपका जो भी स्केलर क्वांटिटी है वो एज इट इज लिखो फाई, फिर जो यहाँ पे वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस फाइंड कर लो, तो फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, देन प्लस जो वेक्टर है उसका लिख लो ए वेक्टर, फिर आपको डॉट लेना है, किसका डॉट लेना है, इस स्केलर क्वांटिटी के लिए। स्केलर क्वांटिटी के लिए हम इस डेल ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से टाइप हो गया आपका फाइनल आंसर कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू फाई टाइम्स डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला हियर। ठीक है। चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो फाई की वैल्यू कितनी है, आर की पावर n-1। ठीक है। और यहाँ पे ए वेक्टर की जगह क्या लिखा है, आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फाई लिखा है यानी कि आर की पावर n-2, फिर जो वेक्टर लिखा था उसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड किया है, देन प्लस अब पहले हमने वेक्टर लिखा है उसका डॉट ले रहे हैं किसके, इसके ग्रेडियंट के साथ, तो ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n-2। जस्ट अप्लाई दिस फार्मूला हियर। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें आप ब्रेक कर दो उस फार्मूले को लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, n आर की पावर n-2 इंटू डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस भी फाइंड करना है, किसका, आर वेक्टर का। ये भी आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता होगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा। तो ये तो आपका ग्रेडियंट ऑपरेटर हो गया, डेल ऑपरेटर हो गया है। ठीक है। और इसका क्या फाइंड करना है, ये डाइवर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है। यानी कि डॉट लेना है यहाँ पे। अब आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ये लिखा है, तो यहाँ पे एक्स का एक्स के साथ डॉट लोगे, वाई का जे के साथ डॉट लोगे और के का के साथ डॉट लोगे, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, आई डॉट आई तो 1 होता है, तो ये एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। सिमिलरली फॉर सेकंड टर्म वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना है वाई के रिस्पेक्ट में, दिस इज आल्सो 1। सिमिलरली इस थर्ड टर्म के लिए जेड का डेरिवेटिव फाइंड करना है जेड के रिस्पेक्ट में, दैट इज आल्सो 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 आ गया है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स आर की पावर n-2 प्लस
आर वेक्टर डॉट, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से जैसे हमने पीछे किया था इसको सॉल्व यहाँ पे, कि ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन का पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लिया आर की पावर एन का, फिर आर का हमने ग्रेडियंट ले लिया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है, आर की पावर एन माइनस टू का पहले डेरिवेटिव लिख लो, दैट इज एन माइनस टू आर की पावर एक पावर कम हो जाएगी एन माइनस टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा एन माइनस थ्री इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर। और ग्रेडियंट ऑफ आर ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है ऊपर, क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ आर, आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स आर की पावर एन माइनस टू प्लस आर वेक्टर डॉट एन माइनस टू, या आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर लो, या ऐसा ही बना देने देते हैं अभी हम, आर वेक्टर डॉट एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ आर की वैल्यू पुट कर दो आर वेक्टर अपॉन आर। सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन टाइम्स थ्री आर की पावर एन माइनस टू प्लस, अब यहाँ पे देखो आर इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इधर इस क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पे आर वेक्टर लिखा है, यहाँ पे भी आर वेक्टर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एन माइनस टू आर की पावर, अभी देखो एन माइनस थ्री यहाँ पे और डिवाइड में आर है, तो जब ये आर ऊपर जाएगा तो एक माइनस पावर और हो जाएगी आर पे, तो ये हो जाएगा आर की पावर माइनस वन जब न्यूमरेटर में जाएगा, और आर की पावर एन माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा आर की पावर एन माइनस थ्री माइनस वन, इसको मैं लिख देता हूँ आर की पावर एन माइनस फोर, और ये आपका आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर है, ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। अब आपको ये भी पता होगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना होता है, दिस इज सिंपली आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी करने में दिक्कत है तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो। क्या है, ये दो पोजीशन वेक्टर का सिंपली डॉट प्रोडक्ट है, और पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर आपका ये वाला रहा। ठीक है, तो ये आपने किया, और फिर इसको डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लेना है आपको, तो ये डॉट प्रोडक्ट आपने इसी के साथ ले लिया है। देखो तो कैसे आ जाएगा, सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाई जे का जे के साथ डॉट लोगे तो बाई और बाई क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही के का लोगे तो जेड का जेड डॉट जेड कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या लिखा है आपका, देखो जो हमारा पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड था आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर को। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, आर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स थ्री टाइम्स आर टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस टू, एन माइनस फोर है ये, एंड ये आर डॉट आर की जगह आपको क्या पुट कर देना है, आर स्क्वायर पुट कर देना है इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एन टाइम्स थ्री आर टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू, और ये आर की पावर एन माइनस फोर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस फोर प्लस टू कितना बचेगा, माइनस टू बच जाएगा, तो आर की पावर एन माइनस टू बचा। सही है, यहाँ पे हम आर की पावर एन माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, तो आर की पावर एन माइनस टू, यहाँ पे हमारे पास बचेगा थ्री, और इस सेकेंड टाइम से हमारे पास बचेगा एन माइनस टू, तो ये कितना आ जाएगा, एन प्लस वन, तो हमारे पास आ गया एन, दिस विल बी इक्वल्स टू एन, ये बचेगा आपका एन प्लस वन और आर की पावर एन माइनस टू। देखो यही हमको प्रूव करना था कि डेल स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू दिस, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है कि डेल स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। यही देख लो क्वेश्चन में हमको प्रूव करना था, डेल स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया जो हमसे पूछा गया था, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन में जो पहली चीज़ पूछी गई थी प्रूव करने के लिए बोला गया था, वो तो हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि आप प्रूव करने के बाद आपको अगर ये भी शो करना है, एंड शो दैट डेल स्क्वायर वन ओवर आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डेल स्क्वायर वन ओवर आर इक्वल्स टू जीरो आपको भी ये भी आपको शो करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर वन ओवर आर करना है आपको, क्या करना है,
हमको क्वांटिटी कौन सी प्रूव करनी है कि डेल स्क्वायर 1/r, ये हमको चाहिए। अब देखो इस एक्सप्रेशन से ही हमको ऑब्टेन करना है ये, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके, इसी के बाद हमको शो करना था। तो अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या पुट कर दें जो 1/r आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे n कर दें, पुट n इज इक्वल्स टू कितना पुट कर दें, -1 पुट कर दें। तो जब -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर -1, और r की पावर -1 को क्या लिख सकते हो 1/r, यानी कि ये वाली क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। सही है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इस चीज़ को, डेल स्क्वायर n इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा पुट n इक्वल्स टू -1। सो अब जब n इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा -1, एंड ये -1 + 1 r की पावर -1, n की जगह -1 पुट कर दिया है -2, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर r की पावर -1 को क्या लिख सकते हो 1/r इज इक्वल्स टू, अब ये देखो यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने ये भी शो कर दिया है क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। सो इस तरह से आप इस लाप्लासियन ऑपरेटर के क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो हमने दोनों ही चीज़ें आपकी शो कर दी हैं, जो क्वेश्चन में पूछा था, जो प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज हम बता देते हैं कंसेप्ट का। क्या है कंसेप्ट, यहाँ पे डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दिस इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, तो डेल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल। ठीक है, और ये लाप्लासियन ऑपरेटर किसका फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का फाइंड कर रहे हैं। तो इस डेल स्क्वायर का मतलब है डेल डॉट डेल, तो इसको कैसे लिखा हमने, डाइवर्जेंस ऑफ gradient of the scalar quantity, right, divergence of gradient of the quantity which is nothing but the del square phi which is called Laplacian operator। ठीक है, साथ ही साथ हमको जो कुछ क्वांटिटी हमारे पास आई है कि ये r क्या होता है, r वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, और ये स्मॉल r सिंपली उसका मैग्नीट्यूड होता है, और जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ r आता है वो r वेक्टर अपन r आ जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक क्वांटिटी और पता चलेगी, डाइवर्जेंस ऑफ r कितना आता है 3 आता है। ठीक है, ये दी जाता है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।